नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष छापरवाल मेवाड़ हॉस्पिटल का चेयरमैन हूं और विगत 30 वर्षों से हम लोग ऑर्थोपेडिक न्यूरोसर्जरी, आईसीयू और इनकी सर्विसेज उदयपुर और इसके आसपास के संभाग में दे रहे हैं। मेवाड़ फ़िलहाल अभी 10 अस्पतालों के साथ में अपना काम कर रहा है, जो कि उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, मंदसौर, धार और उज्जैन में काम कर रहे हैं। इन सभी जगहों पर हमारे को रूरल एरिया में जो एक कॉमन समस्या जो कि आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं कोरोना के लेके, उसके अंदर आ रही है। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूँगा कि सारे सरकारी नियमों को आप पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मास्क ही वैक्सीन का तरह काम करेगा जब तक आपको 2 वैक्सीन लग ना जाए, इसलिए मास्क प्लीज़ आप हमेशा पहन के रहिए। और अगर गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पर कर्फ्यू का आदेश दे रखा है तो उसे पूरी तरह पालन करने की कोशिश करिए, बिकॉज़ कोरोना का कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड इलाज अब तक नहीं है। और जो लोग हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होके ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इन सब पे आ रहे हैं, उन सब के अंदर रिजल्ट्स में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। परिवारजनों को बहुत सारा दुख झेलना पड़ रहा है। रोज़ करीब 3 से 4 हज़ार मौतें हम अपने देश में देख रहे हैं। ये सारी परिस्थितियों के लिए न तो हम कभी तैयार थे, न हमने कभी इसका अनुमान किया था। ये एक अप्रत्याशित समस्या है और अब इसके अंदर हम लोगों को अपने अंदर के डिसिप्लिन से ही कोविड को हराना पड़ेगा। वैक्सीन डेफिनेटली सबको लग जाएगी, थोड़ा समय लग सकता है। इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी है। इस समस्या को बजाय बहस के रूप में करने की बजाय एक एक करके जिनको ज़रूरत है उनको पहले करके फिर बाद में धीरे धीरे लाइन से लग के अपन सबको करना है। सरकार भी अपने इस समस्या में समाधान कर रही है। जो लोग आर्थिक रूप से गवर्नमेंट को सहयोग कर सकें वो भी करें, जो सामाजिक रूप से वैक्सीनेशन के लिए हेल्प कर सकें वो भी करें। जो लोग वॉलेंटियर की तरह खाना बनाने का काम या अस्पताल में जो मरीज हैं उनका काम, ये बहुत सारे परिवार हैं जिनके कि दोनों पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है, ऐसे लोगों को संभालने का काम कर सकते हैं। देश एक परिवार है जिसको हमारे को सबको साथ लेके चलना है। हम आगे बढ़ेंगे, कोरोना हमें रोक नहीं पाएगा। सिर्फ ये है कि ये मुश्किल घड़ी है, इसके अंदर हमको साथ चलना है। मेवाड़ क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जिकल हॉस्पिटल है और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर हम लोगों ने सारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि कोविड के अंदर में गए थे तो हमने इसको एक कोविड फ्री हॉस्पिटल बना के रखा है, जिससे कि जिन लोगों को कोविड के दौरान माथे की चोट की समस्या, फ्रैक्चर की समस्या या दूसरी गंभीर समस्याएं हैं, जिनके अंदर की कोविड हॉस्पिटल्स में काउंटर इन्फेक्शन का डर है, उसके अंदर हमने अस्पतालों को, जो भी मेवाड़ के अस्पताल हैं, उनको कोविड फ्री रखा है। इन हॉस्पिटल की सारी सर्विसेज सभी जनों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सब मरीजों को कोरोना की जांच के बाद ही हम लोग एडमिशन कर पाएंगे। कोरोना की सारी जांचें जो कि खून की हैं, सीटी स्कैन है, ये सब उपलब्ध हैं अस्पताल में। तो आप आने के बाद में सबसे पहले अपनी जांचें कराते हैं और फिर ही आपका भर्ती का प्रोसेस चालू होता है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने की है वो है कि हम जहाँ तक हो सके परिवारजनों को कम से कम नंबर्स में रोक रहे हैं और सारी सेवाएं खुद दे रहे हैं, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन जो कि एक से दूसरे में होने का, या जो ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है कि भाई जो लोग दूर से यात्रा कर रहे हैं उनको यहाँ रहना करना ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि होटल, आसपास के रेस्टोरेंट, खाने की समस्या सब चल रही है। तो मरीज़ की पूर्ण केयर, खाना से लेके रहना और ये सब मरीज के लिए अस्पताल खुद कर रहा है और परिवार को जो है वो वीडियो काउंसलिंग के थ्रू हम लोग टच में हैं। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग और बढ़ाएं, जिससे कि हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकें। काफ़ी सारे लोगों के कोरोना को लेके सवाल आए हैं, जिनके अंदर विभिन्न सवाल दूसरी ब्रांचेस के भी हैं और कुछ सवाल ऑर्थोपेडिक के भी हैं। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा कि मैं जितनी अपनी समस्या कोरोना के अंदर ऑर्थोपेडिक की समस्याओं के और जो मेरे समझ में आएंगे वो जवाब देता हूँ, और बाकी जो हैं उसके अंदर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। कोरोना हमारे से जीत नहीं पाएगा, हमें सिर्फ इसके लिए लड़ाई करनी है, मास्क ऊपर रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। वैक्सीनेशन होने के बाद में जैसे दूसरे देश खुल गए हैं, भारत भी खुल जाएगा। अब मैं सवालों का सिलसिला लेता हूं जो कि हमारे ऑनलाइन सवाल हमें मिले हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है
इन्होंने लिखा है, भावना शर्मा उदयपुर से, इन्होंने लिखा है कि मैं और मेरे परिवारजनों को कोविड हो गया है और इस दौरान मेरे पुत्र के पैरों में घुटने के दर्द की समस्या हो गई है और ये शिकायत अभी पिछले 20 दिनों से चल रही है। कृपया बताएं कि इसका क्या कारण होना चाहिए। मैडम, कोरोना में पैरों के दुखने की समस्या जनरली वायरल लोड और उसके बाद के अंदर वीकनेस के कारण भी होती है। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद में डाइट भी कम हो जाती है और पानी और नमक की मात्रा भी शरीर में थोड़ी इधर उधर हो सकती है। 15 साल के बच्चों में जनरली कोविड जो है वो इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से बच्चे को आप 2 से 3 हफ्ते और वेट करने दें। अगर पेशेंट में कोई सूजन या दर्द नहीं है और सिर्फ दर्द की समस्या है तो उसको पैर में करीब बैंडेज बांधें, ट्यूब लगा सकते हैं, कोई जेल लगा सकते हैं। चलने का जो मात्रा है उसमें सीढ़ियों का इस्तेमाल कम कर दें और बच्चे को हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के रखें। मेरे हिसाब से अगले जो 2 से 3 हफ्ते हैं इसमें आपके बच्चे की ये समस्या सुलझ जाएगी। हिम्मत संगवेटिया जोधपुर से लिखते हैं कि लेफ़्ट नी पेन जब मैं चलता हूँ और उसके अंदर जब घुटना मोड़ता हूँ तब मेरे घुटने के अंदर की तरफ होता है, थोड़ी सी आवाज़ भी आते हैं। ये मेरे को तकलीफ़ कोरोना के पहले से है, इसका क्या निदान है? तो हिम्मत जी, ये जो आप बता रहे हैं ये जनरली घुटने के अंदर गादी, इसमें आपने अपनी उम्र मेंशन नहीं की है। मेरे हिसाब से आप यंग पेशेंट होने चाहिए हो, 20 से 25 से 30 साल के। अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, क्रिकेट पसंद करते हो, टेनिस खेलते हो या बैडमिंटन खेलते हो या आपके जॉब के अंदर बहुत सारी सीढ़ियाँ का काम रहता है, तो उसमें घुटने की गादी के अंदर थोड़ा सा स्टेप आ जाता है और उसके कारण पेशेंट्स के अंदर इस तरह की घुटना मोड़ने के वक्त की तकलीफ़ और घुटने के अंदर का दर्द आता है। ऐसे पेशेंट्स में जनरली MRI करनी चाहिए, एक्सरे नॉर्मल आते हैं और इन लोगों में जनरली गद्दी की या लिगामेंट की ACL की समस्या आती है जिसको दूरबीन से आसानी से निवारण कर दिया जाता है। ये एक तरह का डे केयर सर्जरी है। अगर आप जोधपुर के अंदर किसी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन से बात करें तो, नहीं तो आप उदयपुर आके मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं 9828044148 पर आपसे सीधे बात कर पाऊँगा। आप चाहें जैसा उसके अंदर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न प्रणव गुप्ता जी जो उदयपुर से हैं उनका है। उनका प्रश्न है, क्या कोरोना वायरस हमारी हड्डियों को प्रभावित कर सकता है? तो प्रणव जी, जनरली कोरोना के अंदर लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़ों की बीमारी है, सांस के द्वारा संक्रमण फैलता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है लंबे टाइम तक बिस्तर में और काफ़ी टाइम तक इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी के अंदर रहता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी जो होती है मांसपेशियों और हड्डियों को होती है। इसलिए जनरली जो लोग यंग होते हैं उनकी मांसपेशियाँ दुखने लगती हैं और जो लोग उम्र प्राप्त होते हैं उनको जनरली 2 से 4 हफ्ते तक ठीक होने में लग जाते हैं और उस दौरान जनरली बिस्तर में रहने के कारण जो जोड़ की बीमारी होती है वो एग्रीवेट हो जाती है और उनके अंदर हड्डियों का दर्द रीढ़ की हड्डी में और घुटनों में, इन सब में होता है। कुछ लोग पुराने से ही ऑपरेशन का स्थिति में होते हैं लेकिन कोरोना काल में उन्होंने ऑपरेशन टाल दिए होते हैं। तो ऐसे घुटनों की तकलीफ वाले काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर ऑपरेशन टाल दिए थे, लेकिन क्योंकि वो कोरोना फ्री है तो अब वापस ऑपरेशन चालू होने लग गए हैं और काफ़ी लोग ऑपरेशन करा भी रहे हैं, घुटने भी बदल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है और अगर आप संक्रमित नहीं हैं तो आप आराम से मेवाड़ हॉस्पिटल आकर दिखा सकते हैं। ये कोरोना फ्री हॉस्पिटल है, आप अपना इलाज कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको नॉर्मली अगर न्यूट्रिशन की कमी है या आप खाने पीने में कैल्शियम या डाइट की कमी से अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपनी न्यूट्रिशन को और आपकी थोड़ी सी बेसिक वॉकिंग जो आप घर में कर सकेंगे बिकॉज कर्फ्यू चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दें तो बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है शोभा जाट का, जो कि हमारे को चित्तौड़ से लिख रही है। मेरी उम्र 30 साल की है और मेरे दोनों घुटनों में भारी प्रॉब्लम है और दोनों घुटनों में पानी भरा हुआ है और मुझे उचित सलाह दें। मुझे गठिया की भी बीमारी है जिसके लिए मैं पिछले 35 वर्ष की उम्र से इलाज ले रही हूँ। तो शोभा जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस है जो कि एक गठिया रोग है। गठिया रोग जनरली 35 साल की उम्र पे चालू होता है और इसमें दोनों जोड़ों की जो कार्टिलेज या झिल्ली होती है वो घिस जाती है और 15 से 16 साल में दवाइयों के बावजूद वो झिल्लियाँ कम्प्लीटली डैमेज होने के कारण घुटने में पानी की समस्या पड़ जाती है और चलने के अंदर भी शायद मेरे हिसाब से आप स्टिक या वॉकर के साथ चल रहे होंगे
तो अभी जो आपकी समस्या है इसके अंदर अगर आपका चलना बिल्कुल बंद हो रहा है तो कैल्शियम की जो मात्रा हड्डियों में है वो घटती जाएगी। आप तुरंत बेसिस पे अस्पताल आकर इसको दिखाएं। शायद आपको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसके अंदर की दोनों घुटने बदलने पड़ते हैं। अगर ये ऑपरेशन आप सही उम्र पे कर लेंगे तो आपको फ्रैक्चर्स जैसी समस्या नहीं होगी। और अभी अगर आप इसको दवाइयों के थ्रू चलाएंगे तो शायद हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा फ़ायदा न प्राप्त कर सकें। अगर आप कोरोना फ्री हैं या आप कोविड से नेगेटिव हैं या आपको कोरोना नहीं है तो आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए मेवाड़ अस्पताल में संपर्क करें। आपको ये सुविधा आराम से चित्तौड़ में भी मिल जाएगी। अगला सवाल जो है मेरे पास में वो है अनिल यादव, ये राजसमंद से हैं। सर, मेरी L5 एंड L4 के बीच की गैप है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? अमित जी, आपने जो अपना बताया ये एक MRI की रिपोर्ट है जिसमें आपने शायद अपने रीढ़ की हड्डी में डिस्क के प्रॉब्लम को बताया है। रीढ़ की हड्डी के डिस्क के प्रॉब्लम को MRI पर देखकर डिसाइड किया जाता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर संचार करने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह प्राप्त है या नहीं है। अगर आपके लिए संचार के लिए उचित जगह है तब कसरत और दवाइयों से आपको ठीक किया जा सकता है। मेवाड़ अस्पताल में न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी चारों विभाग हैं। अगर MRI पे अगर आपको कसरत की तकलीफ से ठीक होने की अगर कोई ट्रीटमेंट रहेगी तो सबसे पहले हम उसको ट्राई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए काफ़ी की तकलीफ है और उसके अंदर गादी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसके कारण बिजली का जो संचार है वो कम हो गया है तो दूरबीन के द्वारा हम इस ऑपरेशन को कर न्यूरोसर्जिकली या स्पाइन के द्वारा स्पाइन सर्जन से हम लोग इसको ठीक कर देते हैं। ये एक डे केयर सर्जरी है, एक दिन के करीब इसमें रहना पड़ता है। 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और पेशेंट जनरली सेकंड थर्ड डे से अपना काम करने लगता है। ये एक बहुत साधारण सा एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे पेशेंट्स इसको रेगुलर बेसिस पे अपने लिए इवैल्यूएट करा के ट्रीट करते रहते हैं। मेवाड़ इस सेंटर में करीब 23-24 साल से ऑपरेशन कर रहा है। आप सेफली इसके लिए कभी भी आ सकते हैं। सिर्फ भूखा पेट आइए और अपनी MRI साथ लेते आइएगा। मेवाड़ में अगर MRI करने की वापस ज़रूरत हुई क्योंकि MRI पुरानी हुई तो MRI की सुविधा भी उपलब्ध है, तो उसी वक्त हम MRI करके आपका फिर उसकी आज की स्थिति देख कर फिर इलाज कर लेंगे। अगला प्रश्न राजेश कुमार राठौड़ जी का है। इन्होंने लिखा है, मेरी कमर में बहुत दर्द है। करीब 1 साल के बाद मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिए हैं, मालिश भी करवाई थी, डाम भी लगवाया था और कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। मैं 3-4 बार फिजियोथेरेपी भी करा चुका हूँ लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिलता दिखता। राजेश कुमार जी, आपकी उम्र आपने 21 साल लिखी है। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अपनी MRI करनी चाहिए। 1 साल तक अगर आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है और आप केवल 21 वर्ष के हैं तो या तो आपको वजन की समस्या नहीं है तो रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से पे या तो गठिया या गादी खिसक गई है। आप सबसे पहले अपनी MRI कराइए। MRI करने से आपको क्लियर पता लग जाएगा कि डायग्नोसिस क्या है और उसके बाद ही आप उसके अंदर आगे बढ़ें। बिना देखे मालिश, डाम और इस सब का तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी अगर आपको इलाज दे रहा है तो MRI लेके करेगा तो बेटर रहेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा वजन उठाने का काम ना करें और 1 साल से होती हुई समस्या को और ना बढ़ाएं। जितना जल्दी हो सके आप मेवाड़ हॉस्पिटल पधारें। मैं आपको एक बात देखना चाहूँगा। मैं अपना नंबर पुनः दोहरा देता हूँ, 9828044148। ये मेरा डायरेक्ट मोबाइल नंबर है। आप मुझको संपर्क कर सकते हो। MRI और उसकी सुविधा सब अस्पताल में मिल जाएगी। अगर आप अपना RT-PCR नहीं करके आएंगे तो मेवाड़ अस्पताल में भी कोविड की जांचें सब उसी वक्त उपलब्ध होकर उसी वक्त टेस्ट कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न जो मैं ले रहा हूँ वो है दर्शन दिलावर भिंडर से, जिन्होंने कहा है कि रीढ़ की हड्डी में D9-10 और D10-11 में लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी के कारण की समस्या में 5 वर्षों से हूँ और जिसके कारण गर्दन पीठ में दर्द बढ़ रहा है और इसका इलाज हो तो बताएं और कष्ट करें। दर्शन दिलावर जी, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो लिगामेंटम फ्लेवम में कैल्सिफिकेशन हो रहा है ये जनरली फ्लोरोसिस करके एक बीमारी के कारण होता है। ये बीमारी जनरली जो है ये आसपुर, भिंडर और आसपास के एरिया में हाई TDS पानी के अंदर होती है और इसके अंदर हड्डी के अंदर पीछे की तरफ मांसपेशियों में हड्डी के साथ साथ के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है जिसके कारण संचार के लिए रीढ़ की हड्डी के पास जगह नहीं रहती है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पाली, सिरोही, कुचामन, जालोर, राजसमंद और भिंडर, कानोड़, इस तरफ ये TDS की समस्या है, माइनिंग और इस एरियाज़ में ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले तो आपकी जो लिगामेंटम फ्लेवम थिकेंड है, ये एक MRI रिपोर्ट है, तो आपकी एक MRI आप मेरे को मेरे नंबर पे शेयर कर सकते हैं और इसके बाद में मैं देख के एक बार आपसे बात कर पाऊँगा। आपको एक बार उदयपुर आना पड़ेगा, आप केवल 60 किलोमीटर दूर हैं उदयपुर से। किसी भी दिन जब आपको यात्रा के लिए सुगम हो, आप संडे के दिन भी आ सकते हैं 2 बजे तक, लेकिन एक बार आप आके दिखाएं। हो सकता है कि ये दवाई से ठीक हो जाए। पानी के अंदर आप डेफिनेटली RO वाटर यूज़ करें, बिकॉज उससे और ज़्यादा फ्लोरोसिस की समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न जो है वो है मेरा मनु अरियार का। मेरी नी स्टिफनेस के कारण 5 महीने हो गए हैं और मैं इसका कोई इलाज चाहता हूँ, क्या करें बताएं। मनु जी, आपके घुटनों में कभी कोई चोट या किसी तरह का फ्रैक्चर हुआ, इसके बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है। जनरली चोट या किसी तरह के फ्रैक्चर के बाद में नी स्टिफनेस हो सकती है। आपकी एज जो आपने 44 लिखी है, इसके अंदर जनरली गठिया नहीं होता है, पुरुषों में जनरली नहीं होता है। तो मैं देखना चाहूँगा कि आपके अंदर इस वक्त आपका एक्सरे या कोई फाइंडिंग हो तो आप शेयर करें, क्योंकि नी स्टिफनेस जनरली कुछ ऐसे लोगों को होती है जो एक्टिव कम होते हैं या वज़न बहुत ज़्यादा होता है, या ऐसे लोगों को होती है जिनको कि फ्रैक्चर या चोट लगने के बाद में वो इलाज सही से नहीं हो पाता, पट्टा या कुछ लगा के कुछ दिन छोड़ दिया जाता है और बाद में कसरत कर लो, इस तरह की स्थिति में चले जाते हैं। और कितने दिनों से आपने बताया 9 महीने से ये तकलीफ़ है, तो 9 महीने में आपने कभी न कभी किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाया होगा। मैं वो डॉक्टर के पर्चे और आपके एक्सरे और दूसरी जांचें देखना चाहूँगा, जिससे कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। जो आप फ़िलहाल अभी कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप कम से कम अपने चलने की दूरी को 40 से 45 मिनट तक बढ़ा सकें तो शायद आपके लिए बेहतर होगा, अगर वो आपके लिए संभव है तो। बाकी कोरोना को लेके इसमें जितनी दूसरी समस्याएं हैं, उनमें से एक मैं समस्या आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको कोरोना सीवियर हो रहा है और जो कि 65-70 साल के हैं, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। और इस ब्लड क्लॉटिंग के कारण हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन एक आदमी के अंदर उसके पैर का कालापन होना या पैर का गैंग्रीन होने की समस्या देख रहे हैं। ये समस्या अभी रिसेंटली आई है और इस समस्या का मुख्य कारण यह है कि कोविड के दौरान क्लॉटिंग हो जाती है और ये क्लॉटिंग के कारण कई बार अचानक से हार्ट के अंदर हार्ट अटैक और उस तरह की समस्याएं भी हो रही हैं और कई जनों को अपने पैर गंवाने पड़ रहे हैं। जनरली पैर की छोटी उंगलियों से ये चालू होता है, पैर ठंडा लगता है, हाथ लगाने पर आपको पता लग जाएगा कि चमड़ी का रंग काला हो गया है और पैर में सूजन आती है। दूसरे पैर में भी अगर कोई लक्षण नहीं है लेकिन सूजन जरूर होगी। ऐसी कंडीशन में आप कलर डॉपलर की जांच जरूर कराएं। ये आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि न सिर्फ आप पैर गंवा सकते हैं बट पल्मरी एम्बोलिज्म होने पर जान जाने का भी खतरा रहता है। एक दूसरी समस्या जो हमारे को बहुत कॉमनली आजकल अखबार में हो रही है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है ब्लैक फंगस। ये एक नई तरह की बीमारी आई है, महामारी की तरह। अभी राजस्थान में और गुजरात में और हरियाणा में और दिल्ली की तरफ बढ़ी है। इस बीमारी में बेसिकली आदमी के आँखों के अंदर सूजन आती है और एक तरफ के चेहरे के अंदर लाल और सूजन होने के साथ आँख नीचे की तरफ ऊपर वाली पुतली बंद होना चालू होती है। ये ब्लैक फंगस एक तरह का फफूंद का बीमारी है जो हमारे शरीर में नॉर्मली रहता है, लेकिन कोरोना के इलाज के दौरान यूज़ होने वाले स्टेरॉइड्स के कारण हमारे लड़ने की शक्ति जो कोरोना ने पहले ही कम कर दी होती है, उसके दौरान इसकी जो तकलीफ़ है बढ़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लैक फंगस जो है वो अर्ली और तुरंत इलाज के दौरान इसके अंदर जल्दी से इलाज ठीक कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल ब्लैक फंगस के लिए अधिकृत अस्पताल है। आप सरकारी अस्पताल के ENT विभाग में जाएं, तुरंत बेसिस पे इसमें डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन की सलाह देंगे। कई लोग चेहरे में आँख के खतरे को लेकर ऑपरेशन नहीं कराते हैं। ये जानलेवा हो सकता है क्योंकि ये खून के रास्ते ब्रेन तक पहुंच जाता है। 3000 लोगों से ऊपर लोगों के अंदर इस वक्त ब्लैक फंगस की बीमारी है। अपने उदयपुर के अंदर अभी कम से कम 500 से 700 लोगों को ब्लैक फंगस का तकलीफ चल रहा है। मेहरबानी करके ब्लैक फंगस की बीमारी का पहला लक्षण आते ही डॉक्टर के पास पहुँचें। इसकी दवाई एम्फोटेरेसिन B भी काफ़ी महंगी है और उसकी उपलब्धता भी डिफ़िकल्ट है, इसलिए अगर आप समय पर अस्पताल पहुँचेंगे तो आपको दवाई
और इलाज दोनों मिल पाएंगे और शायद आपके आँख की भी सुरक्षा हो पाएगी। कोविड हमारे लिए समस्या है जिसे हमें जीतना ही है, चाहे कितनी भी समस्या ये बीमारी लेके आ जाए। हम सबका अपना खुद का एक आत्मबल चाहिए कि हम मास्क को किसी भी हाल में नहीं हटाएंगे, हम अपनी सुरक्षा करेंगे, हम अपने आसपास की सुरक्षा के लिए दूसरों के सामने या गवर्नमेंट के सामने केवल गवर्नमेंट के लिए मास्क नहीं पहनेंगे, हम अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। थोड़े दिनों में कर्फ्यू खुल जाएगा। प्लीज़ मेहरबानी करके क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहें, त्योहारों शादियों को कम से कम संख्या में करें और जो लोगों के घर में कोरोना है वो अपने इस बात को छुपाने की बजाय लोगों को इन्फॉर्म करें जिससे इसका स्प्रेड रुके। मैं आप सब लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इसी साल कोरोना से विजयी हो जाएं। जय हिंद।